बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ज़लज़ले के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक इट इज़ द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्राम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट सेस्मिक वेव्स। सतह ज़मीन पर ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो थरथराहट और इताश पैदा होता है, जो सेस्मिक वेव प्रोड्यूस करता है, इससे ज़लज़ला पैदा होता है। जो पहली वजह वो है सेस्मिक वेव से ज़लज़ला पैदा होता है ज़मीन पर। वो ज़मीन के अंदर से वो एनर्जी रिलीज़ करता है उसकी लिथोस्फीयर पर, जिससे ज़लज़ला पैदा होता है। ज़लज़ला आने की दो अहम वजूहात हैं। देयर आर टू मेन कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। पहली जो है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स, इसे कहा जाते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ज़मीन के जो अंदर हैं, ज़मीन के अंदर जो नीचे सतह ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं, वो 7 प्लेटें जो पाई जाती हैं, उनमें जब वो टकराती हैं, आपस में मूवमेंट करती हैं, हरकत करती हैं, तब ज़लज़ला पैदा होता है। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह है वोल्कनिज़म। ये है आतिशफ़शानी अमल। गर्म सियाल मादे मैग्मा का जब सतह ज़मीन से बाहर खारिज होता है, तब ये वोल्कनिज़म आतिशफ़शानी पैदा होता है और इससे ज़लज़ला पैदा होता है। और इसके अलावा ज़लज़ला क्या अफेक्ट करता है? इट सॉइल इरोजन करता है, ज़मीन की तोड़ फोड़ इससे होती है, लिक्विफिकेशन होता है, लैंड स्लाइडिंग होता है, इससे जानी और माली नुकसान भी होता है लैंड स्लाइडिंग से। और इसके अलावा अर्थ जो रोटेशन, इससे ज़मीन की जो रोटेशन है इससे मुतासिर होती है। इट आल्सो अफेक्ट द अर्थ रोटेशन, इससे ज़मीन की जो रोटेशन है वो भी मुतासिर होती है। आगे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स ज़लज़ले कहाँ पर आते हैं? 80% ऑफ लार्ज अर्थक्वेक्स दे आर एट द एज ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के जो एज पर ये सबसे ज़्यादा 80% जो बड़े ज़लज़ले आते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, आतिशी दायरा भी कहते हैं। और जो रिपोर्ट्स है नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर NEIC के मुताबिक हर साल 20,000 ज़लज़ले आते हैं पूरे साल में, पूरी दुनिया में 20,000। दे आर 20,000 अर्थक्वेक्स ग्लोब ईच ईयर। और इसके अलावा अंटार्कटिका हैज़ लीस्ट अर्थक्वेक्स। जो अंटार्कटिका है उसमें सबसे कम वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं, अंटार्कटिका है। और आगे है चाइना। जो सबसे ज़्यादा बड़ा ज़लज़ला आया था, वो आया था चाइना, चिली के इलाके में। उसका मैग्नीट्यूड था 9.5, उसका था 9.5 उसका मैग्नीट्यूड था। और जो आगे आप बात करते हैं, इसको ज़लज़ले को कैसे मापा जाता है, कैसे पता चले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? पाकिस्तान में 2005 में भी जो ज़लज़ला आया था उसने भी बड़ी तबाही मचाई थी। और ज़लज़ला जहाँ पे भी आए वहाँ पर तबाही मचाता है, और इससे बहुत ज़्यादा मुल्क को, इकॉनमी को, बहुत ज़्यादा लोगों की जानी और माली नुकसान भी होता है। इसको मापते कैसे हैं? इसको मापने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, सेस्मोग्राफ है। और ये एक कंटेनर, एक वायर है, एक उसके साथ जो ज़मीन के साथ उसका एक ऑब्जेक्ट है, और एक साथ के साथ एक लटकाई हुई है तार, वायर लटकाई हुई है, उसके साथ एक हैवी ऑब्जेक्ट है, तार के नीचे बांधा हुआ है हैवी ऑब्जेक्ट्स, एक भारी वजन है। और उसके नीचे एक पेपर ड्रम है, पेपर ड्रम के ऊपर सेस्मोग्राफ है, सेस्मोग्राफ के जरिए और जो हैवी वेट है उसके नीचे पेन बांधा हुआ है, पेन लटका हुआ है। जब ज़लज़ला आएगा, ज़मीन हरकत करेगी, ग्राउंड शेकिंग होगी, तब ये उसके ज़मीन के वो लहरें पैदा करेगा। वो ऊपर हैवी वजन, भारी वजन हिलेगा, और नीचे पेन हिलेगा, और ग्राफ पेपर पे वो लाइनें बनाएगा। और इसी तरह ज़लज़ले की मैग्नीट्यूड का पता चलेगा। इसकी दर्जाबंदी जो उसकी मेजरमेंट है वो 1 से 10 तक की जाती है। अगर ज़लज़ले की शिद्दत इससे ज़्यादा हो तो उसके लिए भी ये आला ज़्यादा मेजरमेंट कर दी जाती है। और इसके अलावा इसके बारे में हमारा कुरान पाक क्या कहता है? सूरतुल ज़लज़ला में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा अल्ज़लतु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी तरह हिला दी जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत का मंज़र बयान कर रहे हैं इस सूरत में। किसी ने हज़रत आयशा से पूछा ज़लज़ले क्यों आते हैं? इरशाद फरमाया
जब नामहरम औरतें खुशबू लगाना शुरू करें, मौसीकी, शराब वगैरह इस तरह की आदात बढ़ जाएं, तो ज़मीन तो जो कौम इंतज़ार करे ज़लज़लों का, बेमौसमी बारिशों का और सैलाब का। आज पाकिस्तान में जो हाल है ये हमारी दीन से और शरीयत से दूरी है। थैंक यू सो मच।